दोस्तों एक टेढ़ा सवाल, अगर इलॉन मस्क पैदा होता इथोपिया के एक गरीब गांव में जहां स्कूल ही नहीं है, तो क्या आज वो इलॉन मस्क होता या फिर वो किसी और का नाम लेकर कहीं और मिट्टी निकाल रहा होता? सोचो। अब दूसरा सवाल, अगर तुम पैदा होते अंबानी की फैमिली में तो क्या आज तुम सक्सेसफुल होते? ऑब्वियसली हाँ। चाहे तुम मैथ्स में फेल होते, चाहे तुम्हारी बिजनेस सेंस जीरो ही क्यों ना होती, फिर भी तुम कम से कम मिलियनेयर तो होते ही, क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है। चलो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 बच्चे ले लो। मान लो बच्चे का नाम है ए एंड बी। बेबी ए जन्म लेता है न्यूयॉर्क में। उसके पापा इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, मम्मा डॉक्टर है, स्कूल फी $40,000 पर ईयर, लाइब्रेरी है, ट्यूटर है, कनेक्शंस हैं। और बेबी बी जिसका जन्म होता है यूपी के एक छोटे से गांव में। पापा डेली वेजेस लेबर हैं, मामा हाउसवाइफ है, स्कूल है नहीं, लाइब्रेरी की स्पेलिंग भी किसी को नहीं आती घर पे, रोज सर्वाइवल का स्ट्रगल है। अब ईमानदारी से बताओ, बेबी ए सक्सेसफुल होगा क्योंकि वो स्मार्ट है या क्योंकि वो लकी है? ऑब्वियसली वो लकी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हम सक्सेस स्टोरीज तो सुनते हैं और हमें लगता है वाओ व्हाट ए जीनियस। हम नहीं देखते कि वो 4 बजे सुबह को उठा क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे सिखाया। वो रिस्क ले सका क्योंकि उसके पास सेफ्टी नेट था। वो फेल हो सका क्योंकि उसकी जगह कोई और नहीं आने वाला था। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस को नहीं देखते। और यही है सर्वाइवरशिप बायस। चलो एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 में एक साइंटिस्ट ने देखा कि जो फाइटर प्लेन्स वापस आ रही थी उनके पंखों में ज्यादा बुलेट्स होल थे। तो सबने कहा पंखे को मजबूत करो। लेकिन एक स्मार्ट साइंटिस्ट ने कहा रुको, जो प्लेन्स वापस नहीं आई उनका क्या हुआ? बाद में पता चला जो प्लेन्स वापस नहीं आई थी उनके इंजन में बुलेट्स लगे थे। तो प्रॉब्लम इंजन में थी, विंग्स में नहीं। एग्जैक्टली यही होता है सक्सेस स्टोरीज के साथ भी। हम उन्हें देखते हैं जो वापस आ गए, सक्सेसफुल लोग। हम नहीं देखते उन्हें जो फेल हो गए और वो लाखों में हैं। अब आता है 10,000 घंटे वाला रूल। किताब बेचने के लिए बोल दिया गया कि अगर तुम 10,000 घंटे प्रैक्टिस करोगे तो तुम मास्टर बन जाओगे किसी भी एक चीज में। साउंड्स गुड राइट? लेकिन रिसर्च पढ़ो। ओरिजिनल एरिक्सन ने कभी नहीं कहा कि एनीवन कैन डू इट। उसने कहा प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट बट टैलेंट भी मैटर करता है। और एक और चीज, वो 10,000 घंटे कौन अफोर्ड कर सकता है, ये भी तो सोचना है ना। एक गरीब बच्चा जो 12 साल की उम्र से काम कर रहा है, वो 10,000 घंटे कहाँ से लाएगा एक चीज की प्रैक्टिस करने के लिए? अब एक बात सच बताओ, तुम सक्सेस चेज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ग्रोथ चाहिए या क्योंकि तुम्हें फेलियर से डर लगता है? फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, पैसा नहीं होगा तो इज्जत नहीं होगी, घर वाले डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। ये फियर है। और जो बिलीफ फियर से स्टार्ट होता है वो बिलीफ नहीं, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और सर्वाइवल मैकेनिज्म कभी हैप्पीनेस नहीं लाता, सिर्फ कम दुखी करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक रिसर्च हुई, कहानी मैंने डिटेल नहीं की। पता चला जब तुम बेसिक नीड फुलफिल नहीं करते, पैसा हैप्पीनेस बढ़ाता है। लेकिन जब तुम्हारी सैलरी $75,000 पर ईयर क्रॉस कर जाती है तो हैप्पीनेस में एक प्लेट्यू बन जाता है। मतलब अमीर होने के बाद तुम उतने ही हैप्पी हो जितने कि $75,000 वाले लोग। लेकिन ये बात कोई नहीं बताएगा क्योंकि पैसा बढ़ाने का बिजनेस चलता है। कोचिंग सेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, सबको फायदा है तुम्हें चेस करवाने में। तुम्हारी एक्चुअल हैप्पीनेस से किसी को कोई मतलब नहीं है। सब यही बताते हैं ज्यादा पैसा कमाओ ज्यादा हैप्पीनेस आएगी, जो एक हद तक सही भी है, लेकिन एक हद तक। तो क्या सिस्टम अनफेयर है? ऑफ कोर्स है। तो क्या तुम पावरलेस हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गेम तो तुम वही खेलोगे ना जो तुम्हें सिखाया गया है। तुम अपना गेम कब खेलोगे?
यही फ़र्क है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हार्ड वर्क जो है वो वर्थलेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। तुम रेस में पार्टिसिपेट करोगे पर कुछ लोग ऑलरेडी 100 मीटर तुमसे आगे हैं, तो तुम्हारा गोल कभी ये नहीं होना चाहिए कि उसको बीट करो, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए, अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को लिखो, अपना स्कोर बोर्ड बनाओ, और हाँ, थोड़ा लकी भी बनना पड़ेगा। और एक लास्ट चीज़, तुमने नोटिस किया इस वीडियो में मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं दिया सक्सेस का। क्यों? क्योंकि सक्सेस का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। कोई तुमसे अगर ये बोलता है कि सक्सेस का फॉर्मूला उसके पास है, तो बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि शायद वो तुम्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई कोर्स, कोई ड्रीम, कोई होप। लेकिन सच ये है कि सक्सेस में लक, टाइमिंग, नेटवर्क, हार्डवर्क, बर्थ और सिस्टम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और इनमें से बहुत सारे फैक्टर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। तो फिर तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? बस एक चीज, तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारी क्लैरिटी, और ये कि तुम उस गेम को रिकॉग्नाइज करो जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, असली सवाल ये नहीं है कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। असली सवाल ये है कि क्या मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जो मुझे सिखाया गया है, या वो लाइफ जो मैं सच में जीना चाह रहा हूँ। क्योंकि फ़र्क सिर्फ यही है, एक में तुम एक्टर हो और दूसरे में तुम ऑदर, एंड यू हैव टू चूज वन, सो चूज वाइजली। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।